नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म वेदांत क्लास एज में। साथियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है मेवाड़ के राजवंश को लेकर, राणा सांगा तक जो अपनी चर्चा ही हुई वो पिछली क्लास में हो गई। अब आज जो अगली चर्चा रहेगी, राणा सांगा के आगे कौन कौन से शासक हुए उनके बारे में विशेष चर्चा ही रहेगी। साथियों देखना, जरा इधर देखना आप। रतन सिंह। कौन से सिंह साथियों? रतन सिंह। जब राणा सांगा की मृत्यु होती है, किनकी मृत्यु? राणा सांगा की मृत्यु हुई। कब हुई भाई साहब? 30 जनवरी। कौन सी जनवरी? 30 जनवरी 1528। ये बात अपनी हुई। होती कहाँ है? कालपी नामक स्थान पर होती है, सहयोगियों द्वारा। कौन से सहयोगी या कौन से सरदार जो युद्ध नहीं करना चाहते थे? युद्ध नहीं करना चाहते थे, उन सरदारों के द्वारा राणा सांगा को जहर देकर मरवा दिया जाता है या मार दिया जाता है। तो उनके बाद में, राणा सांगा के बाद में अगले शासक कौन बनेंगे, मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, यह बातें आज की इस क्लास में रहने वाली है। साथियों देखना जरा, आपका ध्यान में बिल्कुल इधर आकर्षित चाहूंगा। बिल्कुल रुगस्टिया मत करना, गुस्ताखी मत करना, इधर से उधर नहीं देखना है। देखना साथियों, मैंने क्या लिखा? मैंने क्या लिखा? रतन सिंह। कौन से सिंह? रतन सिंह। देखो, कालक्रम जो शासन काल की बातें थी, हमारी बातें हुई कि भाई है ना, इंपोर्टेंट राजा की थोड़ी ध्यान रख लेना। बाकी इतना ध्यान रखने वाला विषय है नहीं, फिर भी आप सहूलियत के लिए बता देता हूँ। तो आप सोचोगे यार महाराज साहब ने बताया ही नहीं। तो इन मिलती है 1500 का नहीं ना, 1528 राणा सांगा की मृत्यु होती है से लेकर 31 तक। कितने साल? 3 साल। कितने साल साथियों? 3 साल। 1528 से लेकर 1528 से लेकर 1528 से लेकर 1531। कितने साल? 3 साल। ठीक है साथियों। रतन सिंह कौन थे? रतन सिंह थे सांगा के पुत्र। सांगा के। अब एक राजा, ये भी बातें करूंगा, एक राजा, उस समय की बात कर रहा हूं जब राजा महाराजाओं का काल हुआ करता था। एक राजा की एक रानी नहीं, अनेक रानियां होती थी। तो ये जो रतन सिंह है, ये दूसरी रानी के पुत्र थे। राणा सांगा के कौन थे? पुत्र थे। शासक कब बनते? 1528 में शासक बने। ठीक है साथियों, रतन सिंह को पद से हटाने के लिए, रतन सिंह को पद से हटाने के लिए राणा सांगा की एक हाड़ी रानी थी। कौन सी रानी? हाड़ी रानी, जिनका नाम क्या मिलता है? कर्णावती। दूसरा नाम मिलेगा इनका कर्मावती भी मिलेगा कहीं कहीं। इन्होंने क्या किया? अपने बेटे विक्रमादित्य को शासक बनाने के लिए, अपने, उनका बेटा था एक विक्रमादित्य, दो पुत्र थे इनके। एक का नाम मिलता विक्रमादित्य और एक का नाम मिलता उदय सिंह। कर्मावती या कर्णावती क्या चाहती थी कि मैं अपने पुत्र विक्रमादित्य को क्या बनाऊं? मेवाड़ का अगला शासक बनाऊं। ये थी कौन? हाड़ी रानी थी। किनकी? राणा सांगा की। और राहुल रतन सिंह, सॉरी, इन रतन सिंह को क्या करूं? पद से हटाऊं। इसलिए क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि रतन सिंह को पद से हटाने के लिए हाड़ी रानी ने किससे सहयोग मांगा? बाबर से सहयोग मांगा। बाबर से सहयोग मांगा। बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ज्यादा इसके ऊपर बताने वाले कुछ चीजें हैं नहीं, जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। शासनकाल अगर पूछेंगे नहीं वैसे, फिर भी पूछ ले तो आपको क्या करना है? 1528 से 31। 28 में मृत्यु किनकी हुई? 30 जनवरी 28 में राणा सांगा की हुई। राणा सांगा के बाद में अगले उत्तराधिकारी कौन हुए? रतन सिंह। रतन सिंह 1528 में क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। अब इन शासक बने तो इनको पद से हटाने के लिए राणा सांगा की एक रानी थी, उनका नाम है कर्मावती, हाड़ी रानी थी ये। इनके दो पुत्र थे, एक विक्रमादित्य और एक उदय सिंह। ये अपने पुत्र विक्रमादित्य को क्या बनाने चाहते थे? चित्तौड़ या मेवाड़ का अगला शासक बनाने चाहते थे। इसलिए रतन सिंह को, राहुल बार बार नाम आ रहा है, रतन सिंह को पद से हटाने के लिए और विक्रमादित्य को शासक बनाने के लिए इन्होंने किसका सहयोग मांगा? बाबर का सहयोग मांगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है एक बात का। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि जब रतन सिंह, देखो अगली स्लाइड में देखेंगे, रतन सिंह, कौन से सिंह? रतन सिंह। रतन सिंह क्या 1531 में
शिकार के लिए गए हुए थे। कहाँ? बूंदी। कहाँ गए हुए थे? शिकार खेलने के लिए बूंदी गए हुए थे। उसी समय 1521 में 31 में बूंदी का एक राव होता है जिसका नाम है सूरजमल। कौन से मल? सूरजमल। सूरजमल जो बूंदी के शासक थे, उनके और रतन सिंह के मध्य क्या हो जाता है? आपसी भिड़ंत हो जाती है, आपसी युद्ध हो जाता है। रंजिश में क्या हुआ? रतन सिंह के मध्य युद्ध। होता कब है ये? 1531 में होता है। शिकार खेलने गए हुए थे कौन? रतन सिंह जी। और इस युद्ध में क्या होता है? राव जो सूरजमल होते हैं वो और रतन सिंह दोनों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से मृत्यु किन की हुई? रतन सिंह जी की हुई। पीछे हमने क्या देखा कि राव जो रतन सिंह है, रतन सिंह के विरुद्ध हाड़ी रानी ने किससे सहायता मांगी? बाबर से मांगी। उसके बाद में 1531 में कहां जाते हैं? बूंदी जाते हैं। क्यों? क्या खेलना है? शिकार खेलना है। क्या खेलना है? शिकार खेलना है। गए कहां? बूंदी, शिकार खेलने के लिए। बूंदी का राव कौन है? सूरजमल। और इधर गए कौन? मेवाड़ से शिकार खेलने के लिए रतन सिंह। दोनों के मध्य क्या होगा? युद्ध होगा, आपसी लड़ाई होगी। और लड़ाई से क्या होता है? रतन सिंह की हत्या हो जाती है या मृत्यु हो जाती है। इस बात को जरा इस प्रकार से आपको लिखना है, देखना किस प्रकार से लिखना है आपको। 1531 में रतन सिंह आखेट हेतु, आखेट को क्या कहते हैं? शिकार कहते हैं। हेतु बूंदी गए, बूंदी गए। तब बूंदी के राव, बूंदी के राव सूरजमल व रतन सिंह के मध्य, रतन सिंह के मध्य युद्ध हो गया, युद्ध हो गया। जिससे जिससे दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों मतलब रतन सिंह और दोनों की मृत्यु हो गई। किन किन की मृत्यु होगी? दोनों के में कौन कौन आएंगे? एक रतन सिंह और एक सूरजमल। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला शासक कौन बनेगा? इस रतन सिंह के बाद में मेवाड़ का अगले शासक कौन होंगे? विक्रमादित्य। कौन हुए? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य कौन थे? राणा सांगा के पुत्र। पुत्र किन के थे ये? राणा सांगा के। कौन सी रानी के पुत्र थे ये? तो ये थे, इनकी माताजी कौन थे? हाड़ी रानी कर्मावती। ठीक है साथियों, और हमने चर्चा की थी कि पुत्र कितने थे इनके? 2 थे। तो मैं यही भी लिख सकता हूं कि इनके भाई कौन थे? उदय सिंह। कौन से सिंह? उदय सिंह। जब विक्रमादित्य, कौन? विक्रमादित्य। अगर शासनकाल पूछ ले तो बता देना 1531 से लेकर 36 तक। ठीक है, जब विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक बने। कहां के शासक? मेवाड़ के शासक बने। देखना जरा, ये चित्तौड़ या मेवाड़ के जब शासक बनते हैं, जब तब गुजरात का एक शासक होता है, उसका नाम है बहादुर शाह। बहादुर शाह ने विक्रमादित्य पर 2 बार आक्रमण किए। कितनी बार आक्रमण किए? 2 बार आक्रमण किए। जब ये शासक बने तब इनकी आयु क्या रही होगी? कहने का मतलब ये अल्प आयु में थे। कौन सी आयु में थे? अल्प आयु में थे। अल्प आयु में थे तो इनका सारा राज काट पाट कौन देख रहे थे? इनके माताजी कर्मावती देख रही थी। ठीक है, इन्हीं के समय क्या होता है? गुजरात का शासक होता है। गुजरात का शासक कौन? बहादुर शाह। कौन सा शाह? बहादुर शाह। बहादुर शाह ने 2 बार आक्रमण किए। 2 बार आक्रमण किए। आक्रमण किए। अब दोनों आक्रमण 1531 से लेकर 1536 के बीच में ही होंगे। ठीक है,
ये जब विक्रमादित्य शासक बने तो आयु कौन सी रही होगी? अल्पायु में थे, अल्पायु में थे, कहने का मतलब 10-12 साल के ये थे उस समय। माताजी कौन थे इनके? हाड़ी रानी कर्मावती थी। इनके पुत्र थे, राणा सांगा के पुत्र थे। ठीक है साथियों, इन्हीं के समय गुजरात का शासक कौन होता है? बहादुर शाह। और बहादुर शाह ने 2 बार इन पर आक्रमण किए। पहला आक्रमण हम देखेंगे, पहला आक्रमण कब किया ये देखना जरा, आपका ध्यान में बिल्कुल इधर आकर्षित चाहूंगा। पहला आक्रमण कौन सा आक्रमण? बहादुर शाह का, बहादुर शाह का मेवाड़ पर, मेवाड़ पर पहला आक्रमण, पहला आक्रमण, पहला आक्रमण करता है ये 1534 में। कब करता है? 1534 में। इसका एक सेनापति होता है, सेनापति का नाम होता है रूमी खां। कौन सा खां? रूमी खां। रूमी खां के नेतृत्व में यह सेना भेजेगा। कहां पर? मेवाड़ पर। बहादुर शाह ने गुजरात से सेना कहां भेजी? मेवाड़ में, रूमी खां के नेतृत्व में। सेनापति कौन था इस पहले युद्ध में? रूमी खां था। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। कौन सा खां? रूमी खां। देखना जरा, इधर मैं आपका ध्यान आकर्षित चाहूंगा, इस जरा इधर देखना। सेनापति कौन था इनका? रूमी खां। रूमी खां के नेतृत्व में क्या भेजता है बहादुर शाह? सेना भेजता है। और यह क्या करता है? चित्तौड़ को चारों तरफ से घेर लेता है। किसको? चित्तौड़ को चारों ओर से घेर लिया, घेर लिया। तब इस युद्ध में तो 1534 में पहला आक्रमण होता है ना, तब युद्ध को टालने के लिए राजा कैसा है? विक्रमादित्य अभी अल्पायु में है। तब कर्मावती ने क्या किया? इस युद्ध को टालने के लिए बहादुर शाह को रणथंभौर की जागीर दे दी। किसकी जागीर दे दी? रणथंभौर की। हमने चर्चा की थी कि राणा सांगा ने अपने जीवन में संपूर्ण राजस्थान पर एक बार को अधिकार कर लिया था। रणथंभौर जागीर किनके पास थी? मेवाड़ वालों के पास थी। और मेवाड़ वालों ने क्या किया? मेवाड़ वालों में से कौन? कर्मावती ने। देखो, युद्ध को टालने के लिए एक प्रमुख कारण यह बनेगा, युद्ध को टालने के लिए राजा कैसा है? अल्पायु में है। माता जी क्या करेंगे? युद्ध को टालने के लिए राजमाता कर्मावती ने, किसने? कर्मावती ने बहादुर शाह को, बहादुर शाह को रणथंभौर की जागीर दे दी। रणथंभौर की जागीर दे दी। यह क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि जब बहादुर शाह ने प्रथम आक्रमण किया था तो उसे कौन सी जागीर दी गई? रणथंभौर की जागीर दी गई। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण कितने हुए थे? तो बहादुर शाह के मेवाड़ पर 2 आक्रमण होते हैं, जिनमें से पहला आक्रमण कौन सा है? 1534 वाला। किसके नेतृत्व में सेना भेजेगा बहादुर शाह? गुजरात से रूमी खां। और रूमी खां कौन है? बहादुर शाह का सेनापति है। रूमी खां के नेतृत्व में क्या भेजी गई? सेना भेजी गई। चित्तौड़ को चारों तरफ से घेर लिया गया। उस समय राजमाता या विक्रमादित्य के माताजी कौन थे? कर्मावती, जिनको क्या बोला जाएगा? राजमाता बोला जाएगा। राजमाता कर्मावती ने क्या किए? युद्ध को टालने के लिए, भाई एक जो काम शांतिपूर्वक रूप से हो रहा है, अगर मैं एक जागीर दे दूं तो ये चला जाएगा। मेरे पास अभी जागीरें हैं, मैं अगर मैंने जागीर दे भी दी, ये चला जाएगा, तो युद्ध को टाला जा सकता है। इसलिए कर्मावती ने क्या किया? युद्ध को टालने के लिए बहादुर शाह को कहां की जागीर दे दी? रणथंभौर की जागीर दे दी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, अब देखो बहादुर शाह का कौन सा आक्रमण होगा? बहादुर शाह का होगा दूसरा आक्रमण। कौन सा आक्रमण? दूसरा आक्रमण। बहादुर शाह का दूसरा आक्रमण देखना जरा। दूसरा आक्रमण होता है ये 1535 में। कहीं कहीं डेट मिलती है 1534-35, इनके मध्य हुआ होगा। दोनों ध्यान रखना है, आपको दोनों ही बताई जाएगी। 1535 में क्या होता है? बहादुर शाह का चित्तौड़ पर या मेवाड़ पर दूसरा आक्रमण होता है विक्रमादित्य के शासनकाल में। विक्रमादित्य जो अभी अल्पायु वाले शासक है,
जो सारा राजपाट संभाल रहे हैं वो कौन संभाल रहे हैं? प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था अगर कोई संभाल रहा है तो कौन संभाल रहे हैं? कर्मावती संभाल रही है। कर्मावती ने पहले युद्ध को टालने के लिए रणथंभौर की जागीर दे दी। अब ये नाजोगा अभी भी रुका नहीं बहादुर शाह, और बहादुर शाह ने दूसरा आक्रमण कर दिया। नीत में खोट थी, दूसरा आक्रमण कर दिया। तो दूसरा आक्रमण कब किया? 1535 में, एक साल बाद दूसरा आक्रमण कर देता है। जब ये दूसरा आक्रमण करता है, कौन सा आक्रमण? दूसरा आक्रमण। दूसरा आक्रमण करता है तब चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है, चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा। आपको पता है शाखे में दो चीज होती है, एक होता है केसरिया धारण किया जाता है, दूसरा क्या होता है? जोवर होता है। अब जोवर महिलाएं करेगी, अब चाहे वो अग्नि जोवर हो सकता है चाहे जल जोवर हो सकता है, और केसरिया धारण कौन करेंगे? पुरुष करेंगे। ठीक है साथियों, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि चित्तौड़ का दूसरा शाखा कब होता है? बहादुर शाह का दूसरे आक्रमण के समय होता है। देखो इसमें जरा ध्यान रखना, केसरिया करने वाले कौन थे? केसरिया किसने किया था? केसरिया किया था बाघ सिंह ने। किसने किया था? बाघ सिंह देवलिया ने। देवलिया जगह कहां है साथियों? प्रतापगढ़ में है। कहां पर है? प्रतापगढ़ में है। केसरिया हो गया था, जोहर कौन करेंगे? कर्मावती करेगी। कितने हजार रानियों के साथ? 13,000 रानियों के साथ। कितनी हजार रानियों के साथ? 13,000 रानियों के साथ। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मेवाड़ का या राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा। राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा। शाखा। अब आप मुझसे पूछोगे केसरिया जब बाघ सिंह ने धारण किया, बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ, तो विक्रमादित्य कहां गए थे? उदय सिंह कहां थे? इस युद्ध के समय क्या होता है देखना, जरा इस स्लाइड में देखना। 1535 वाला जो युद्ध है बहादुर शाह का सेकंड युद्ध, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं चित्तौड़ का दूसरा शाखा, चित्तौड़ का सेकंड शाखा। इस समय रानी कर्मावती ने क्या किया? कौन सी वती? राजमाता या रानी कर्मावती। इन्होंने अपने पुत्र, कौन कौन से दो पुत्र है? एक है विक्रमादित्य और दूसरे का नाम है उदय सिंह। इन दोनों को उनके ननियाल बूंदी भेज दिया गया। इन दोनों को कहां भेज दिया गया? इनके ननियाल। और ननियाल कहां है? बूंदी में, वहां भेज दिया गया। ठीक है भाई साहब। कर्मावती क्या करेगी? जोहर करेगी। कितनी हजार रानियों के साथ? 13,000 रानियों के साथ। इसलिए ये राजस्थान का क्या बन गया? सबसे बड़ा शाखा बन गया। ठीक है साथियों, इस बात का यहां तक आपको ध्यान रहना चाहिए। 1535 में क्या होता है? चित्तौड़ का दूसरा शाखा, चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा। ठीक है साथियों, करने वाला कौन था? युद्ध किसने किए? आक्रमण किसने किया चित्तौड़ पर 1535 में? बहादुर शाह ने किए। शासक कहां का था? गुजरात का था। ये बात अपनी हुई। अगर उतारना चाहते हो तो इस प्रकार से उतारना। ठीक है साथियों, विक्रमादित्य और उदय सिंह को उनकी माताजी कहां भेज देंगे? बूंदी, उनके ननियाल भेज दिया जाएगा। ठीक है। इस युद्ध में तो दूसरा युद्ध हुआ था ना, पहले युद्ध में बाबर से सहायता मांगेगी, दूसरे युद्ध में किससे सहायता मांगी? हुमायूं से सहायता मांगी। देखना, चित्तौड़ के दूसरे शाखे में, चित्तौड़गढ़ के सेकंड शाखे में, सेकंड शाखे में राजमाता, राजमाता कर्मावती ने, कर्मावती ने हुमायूं से या हुमायूं को राखी भेजकर, क्या भेजकर? राखी भेजकर सहायता मांगने का प्रयास किया। सहायता
मांगने का प्रयास किया, मांगने का प्रयास किया, लेकिन हुमायूं द्वारा राजमाता कर्मावती को किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी जाती है, ना मानसिक रूप की सहायता, किसी प्रकार का कोई झांसा नहीं दिया जाता है कि हम आपकी सहायता करेंगे। कहीं कहीं तो यही लिखा हुआ है कि ये सहायता करने के लिए आ भी गया था, लेकिन आते आते रास्ते में सारंगपुर रुक गया था। सारंगपुर जो जगह एमपी में है, मैं रुक गया, आ रहा था सहायता के लिए। कहीं कहीं किताबें क्या बोलती है कि भाई साहब हुमायूं सहायता के लिए आ रहा था, जब राखी भेजती है कर्मावती कि ऐसी ऐसी बात है, बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया है, पहले आक्रमण किया तब मैंने रणथंबोर दे दी, अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, किसी भी परिस्थिति में युद्ध को टाला नहीं जा सकता, बाघ सिंह जी के नेतृत्व में सेना लड़ेगी, अब आप क्या करो, मेरी सहायता करो। तब बोला जाता है कि हुमायूं सहायता करने के लिए निकल गया था, लेकिन कहां रुक गया, सारंगपुर एमपी में रुक गया। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि एक बात, एक किंवदंती यह भी बोली जाती है, दूसरा यह बोला जाता है कि किसी भी प्रकार की सहायता देने से मना तो नहीं किया लेकिन आया नहीं, किसी भी प्रकार की सहायता देने के लिए वापस कोई पत्र नहीं भेजा कि भाई मैं सहायता दूंगा कि नहीं दूंगा, किसी प्रकार का कोई पत्र नहीं दिया गया, लेकिन आया नहीं। ठीक है साथियों, राजस्थान का चित्तौड़गढ़ का सबसे बड़ा और राजस्थान का सबसे बड़ा और चित्तौड़गढ़ का दूसरा कोई शाखा हुआ था तो कौन सा हुआ था, बहादुर शाह आक्रमण करेगा ये गुजरात वाला, बाघ सिंह देवलिया के नेतृत्व में क्या किया जाएगा, केसरिया किया जाएगा, कर्मावती और 13,000 रानियां क्या करेगी, जोहर करेगी। कर्मावती इस युद्ध से पहले क्या करती है, अपने दोनों पुत्र विक्रमादित्य जो अल्पायु के राजा थे और दूसरे पुत्र उदय सिंह को क्या करते हैं, कहां भेज देते हैं, बूंदी भेज देते। और बूंदी क्या था, हाड़ी रानी का पिहियर था, तो स्वाभाविक सी बात है कि ननियाल किसका था, विक्रमादित्य उदय सिंह का था। ठीक है साथियों, अब देखो एक इंपॉर्टेंट नोट लगाना आप प्यारा सा, वो नोट में लिखना क्या है, ये लग गया नोट कितने का, 450 का। ठीक है साथियों, राणा सांगा के एक पुत्र थे, पुत्र का नाम है भोजराज, इनका विवाह किन से होता है, मीराबाई से। पुत्र किनके थे, तो ये देखो ये थे पुत्र किनके, सांगा के, किनके थे, राणा सांगा के पुत्र थे। एक रतन सिंह जी थे, हमने देखा था, विक्रमादित्य उदय सिंह के बारे में हम देखेंगे, और विक्रमादित्य के बारे में देख लिया, लेकिन भोजराज जी है ना, भोजराज जी का पिता कौन थे, राणा सांगाई थे। इनका विवाह किन से होता है, विवाह होता है मीराबाई से, जिनको क्या कहा जाता है, राजस्थान की राधा, राजस्थान की राधा। जन्म कहाँ होता है मीराबाई को, कुड़की में जन्म होता है। कुड़की क्या है, कहाँ है भाई साहब, पहले ब्यावर में, पहले पाली में थी, अब ये कहाँ है, ब्यावर में है। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह, और पति कौन हुए फिर, भोजराज। ठीक है साथियों, यहां तक ये बातें समझ में आई, ये प्यारा प्यारा बातें आपको लिखनी है कि मीराबाई के पति कौन थे या मीराबाई के ससुर कौन थे, क्या आपको ध्यान देना चाहिए। मीराबाई का जन्म कुड़की में होता है, कुड़की जगह कहाँ है, ब्यावर में। ठीक है ना साथियों, अब देखो जरा, विक्रमादित्य की बात करूंगा मैं। जब विक्रमादित्य युद्ध वुद्ध हो गए, शाका हो गया, दूसरा शाका हो गया, तब विक्रमादित्य को वापस ननियाल से आने के बाद में विक्रमादित्य को क्या होता है, पृथ्वीराज सिसोदिया का एक दासी पुत्र होता है, पृथ्वीराज सिसोदिया। हमने बात की थी, उड़ना राजकुमार कहा गया है, इनकी पत्नी थी तारा, तारा के नाम पर तारागढ़ दुर्ग, रायमल के ये पुत्र होते हैं, सांगा के ये भाई होते हैं। तो पृथ्वीराज सिसोदिया मतलब उड़ना राजकुमार, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए किन की बात चल रही है। इनका एक दासी पुत्र था, दासी पुत्र मतलब इनकी दासी थी और दासी का पुत्र था बनवीर। कौन सा वीर, बनवीर। बनवीर क्या करता है, विक्रमादित्य को मारकर मेवाड़ का या चित्तौड़ का अगला राजा बन जाता है। कब मार दिया गया,
इसने क्या किया, विक्रमादित्य को मारकर मेवाड़ का राजा बना। क्या बना, राजा बना। अब इनको मारा कब, तो सीधी सीधी सी बात है 1536 में मारा। ठीक है साथियों, अब ये राजा बनेगा कौन, बनवीर। थोड़ा सा है छोटा सा, अच्छे से देख। राजा बनेगा 1536 में, चल बसेगा 1537 में। ठीक है, ये क्या चाहता था कि मैंने विक्रमादित्य को मार दिया है, दूसरा बेटा है कौन, उदय सिंह। अब मैं अगर उदय सिंह को मार दूं तो मुझे मेरे कबाब की कोई हड्डी होगी नहीं, संपूर्ण मेवाड़ मेरा होगा, किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं होगा कि कोई अब दूसरा राजा आएगा और मेरा राजपाट छीनेगा। मैं अपनी सत्ता स्थापित कर सकता हूं अगर मैंने उदय सिंह को मार दिया तो। ये क्या करता है, उदय सिंह को मारने का प्रयास करता है। किसको, भाई इसने विक्रमादित्य को तो मार ही दिया, उदय सिंह को मारने का प्रयास करता है, परंतु यहां आया ट्विस्ट। किस प्रकार का आया, परंतु पन्नाधाई ने अपने पुत्र, पन्नाधाई का पुत्र था चंदन। जब ये उदय सिंह जब छोटा था, अल्पायु में था, सो रहा था, उस समय क्या होता है, बनवीर ने सोचा कि मैंने विक्रमादित्य को मौत के घाट उतार दिया है, मैं अभी क्या करूंगा, उदय सिंह को मार दूंगा, मेरे जो बीच में कबाब की हड्डी आएगी उसको मैं संपूर्ण तरीके से खत्म कर दूंगा। आगे जाकर अगर विशाल शासक बनेगा तो कौन बनेगा, मैं बनूंगा, मैं मतलब बनवीर। तो था कौन, राणा सांगा के भाई जिनका नाम है पृथ्वीराज सिसोदिया, उसका दासी पुत्र था। दासी पुत्र मतलब अनौरस पुत्र। ठीक है, इसने विक्रमादित्य को मारने के बाद उदय सिंह को मारने का प्रयास किया। किसको, उदय सिंह को। लेकिन उदय सिंह की रक्षा किसने की, पन्नाधाई ने। पन्नाधाई ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के स्थान पर लेटाकर, किसको, चंदन को, क्या लिखा हमने, परंतु पन्नाधाई ने अपने पुत्र चंदन की बलि दी। ठीक है साथियों, देखना इस बात का आपको विशेष ध्यान रहना चाहिए। अब यह क्या करेंगे, कौन, पन्नाधाई ने क्या किया, उदय सिंह जी को कहां भेज दिया, बूंदी भेज दिया। कहां भेज दिया, बूंदी भेज दिया। कुछ समय बाद उदय सिंह जी को डूंगरपुर रखा गया और अंतिम समय में संपूर्ण तरीके से कहां रखा गया, पूरी सुरक्षा के साथ, कुंभलगढ़ में। कहां पर, कुंभलगढ़ में। किनके पास रखा गया साथियों, आशा देवपुरा की देख रेख में उदय सिंह को कहां पर, कुंभलगढ़ में रखा गया। देखो, उदय सिंह की रक्षा किसने की, पन्नाधाई ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर। चंदन की बलि देने के बाद में ये भाई कहीं बनवीर उदय सिंह की हत्या ना कर दे, इसलिए कहां भेज देता है, बूंदी भेज देता है। बूंदी के बाद में डूंगरपुर के बाद में इसको कुंभलगढ़ अंतिम रूप से रखा गया, आशा देवपुरा की देखरेख में रखा गया। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो अगले जो शासक हो गए वो उदय सिंह हो गए। उदय सिंह का जो राज्य अभिषेक हुआ था वो कहां होगा, 1537 में होगा कहा, कुंभलगढ़ में होगा। लालन पालन किसने किया, तो लालन पालन करने वाला आशा देवपुरा था। रक्षा किसने की, पन्नाधाई ने की। ठीक है साथियों, उसके बाद में जो अगले शासक है, अगले शासक का नाम क्या है, उदय सिंह, और उदय सिंह के बारे में हम चर्चा करेंगे अगली वाली क्लास में। ठीक है साथियों, तब तक स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए,
जय हिंद, जय भारत।